ने प्लान तो हम इसे दिल्ली को बंद कर देंगे। यहाँ किसानों को कभी खालिस्तान नहीं बता रहे, कभी पाकिस्तान नहीं बता रहे, कभी आतंकवादी बता रहे। हम ये कह रहे भारत सरकार कितने हथकंडे अपनाए। बेटा 1 साल हो जाइए आंदोलन को, ऐसे ही चलता रहेगा तो सबके काम बंद हो जाएंगे, दिल्ली को छावनी बना देंगे, जाम कर देंगे दिल्ली को। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का पंचायत पर। इस वक्त मैं दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर हूं। खबर आई है कि एक 75 वर्षीय बुजुर्ग ने आत्महत्या कर ली है इस किसान आंदोलन के चलते, क्योंकि सरकार जो है वो किसानों की मांग पूरी नहीं कर रही है। जिस तरीके से किसान भी अड़े हुए हैं कि तीनों बिल वापस लिए जाएं, खारिज हो जाएं ये तीनों बिल। सरकार भी अपने पर ही अड़ी है कि बिल तो खारिज नहीं होंगे, संशोधन किए जा सकते हैं बिल में। तो मेरे पीछे काफ़ी सारे किसान यहाँ पर हैं। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जिन किसान ने जो 70 से 75 वर्षीय बताए जा रहे हैं उन्होंने आत्महत्या की है, क्या कारण हो सकते हैं, क्यों उन्होंने आत्महत्या कर ली है, किसके चलते? देखो, हिंदुस्तान का किसान दिल्ली को चारों तरफ से घिरे हुए है। किसानों में रोष है कृषि बिल को लेकर के। वो हमारे जो किसान शहीद हुए हैं उनकी 70 वर्ष की आयु थी। अर्धरात्रि के पश्चात उन्होंने आत्महत्या कर ली। इस किसान आंदोलन का जो किसान को दुख है, इस रोष में वो सहन नहीं कर पाए, चल बसे। और एक किसान नहीं, लोगों में इतना रोष है किसानों में, और भी अधिक किसान शहीद हो सकते हैं। लेकिन मैं तो ये कहूँगा, मैं आर्य समाज का भजनोपदेशक अरुण कुमार आर्य गगसोना मेरठ से हूँ। मैं जनपद मेरठ की ओर से, अपने पूरे जनपद की ओर से मैं किसान आंदोलन को संदेश देना चाहता हूँ कि हमें शांति प्रिय आंदोलन करना है। किसान शांति प्रिय है। किसान इतना दुखी ना हो कि वो आत्महत्या पर उतारू हो जाए। सरकार को इसमें आप क्या बोलेंगे, या फिर कितना जिम्मेदार मानते हैं अगर एक किसान आत्महत्या कर लेता है? वैसे तो किसान की हम काफ़ी सुनते हैं कि अगर अनाज खराब हो जाए या फिर उनको कुछ घाटा हो जाता है तो किसान आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन अपनी मांगों के चलते आंदोलन में बैठे किसान ने आत्महत्या कर ली है। सरकार से क्या आप अपील करना चाहेंगे? नहीं, सरकार बात सुन नहीं रही। लेकिन हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत जी हैं, उनका जो निर्देश होगा उस निर्देश का यथावत किसान पालन करेगा। लेकिन तब तक ये कृषि बिल भारत सरकार वापस नहीं लेती, तब तक किसान दिल्ली को छोड़ करके जाने वाला नहीं है। क्योंकि हमारी जो मुख्य मांग है, एमएसपी पर कानून बनाओ। एमएसपी का किसान को कोई लाभ नहीं हो रहा। गेहूं की एमएसपी 1925 रुपये और किसान का गेहूं बिकता है 1400 रुपये कुंटल। तो एमएसपी से क्या लाभ है किसान? एक रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में अभी जितने एमएसपी के दाम पर सरकार ने खरीदा है अनाज, वो ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है इस वर्ष में अकॉर्डिंग टू पहले का जो साल में खरीदी गई थे एमएसपी पे। तो सरकार तो बोल रही है कि एमएसपी तो कहीं जा ही नहीं रही है, सरकार लगभग खरीद ही रही है एमएसपी पे अनाज किसानों से। तो क्यों फिर एमएसपी पर गारंटी चाह रहे हैं? क्या आपको विश्वास नहीं है सरकार जो बोल रही है? नहीं, सरकार खरीद नहीं रही। कहाँ खरीद रही है एमएसपी पे? किसान की फसल तो लूट रही है। एमएसपी पे खरीद लेते ये तो किसान को दिल्ली आने की आवश्यकता ना होती। तो किसान जो है, ऐसी ही धान की बात है, जब से भाजपा की सरकार आई गन्ने पर 1 रुपया इन्होंने नहीं बढ़ाया। इनसे अच्छे तो विपक्षी थे। जब 1988 में हमारे किसानों के मसीहा महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत ने दिल्ली बोट क्लब पर धरना दिया, हिंदुस्तान का किसान बैठा था, माननीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी होते थे। तो राजीव गांधी ने रात्रि में किसानों के साथ टकराव किया, किसान हटा नहीं, पाइप चले, आंसू गैस के गोले चले, हिंदुस्तान का किसान तब वापस नहीं हुआ। तो माननीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किसान के सम्मान के लिए दिल्ली बोट क्लब छोड़ करके लाल किले के मैदान में जाकर के रैली की थी। वो थे प्रधानमंत्री किसानों का, उन्होंने सम्मान किया। मैं तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं कि सन 88 से सीख लो। यहाँ किसानों को कभी खालिस्तान नहीं बता रहे, कभी पाकिस्तान नहीं बता रहे, कभी आतंकवादी बता रहे। हम ये कह रहे भारत सरकार कितने हथकंडे अपनाए
ये किसान की तब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक दिल्ली छोड़ कर के जाने वाले नहीं हैं। मैं तो मोदी जी से प्रार्थना करना चाहता हूँ। मैं छोटा सा किसान हूँ, आर्य समाज का भजनोपदेशक हूँ। मैं अरुण कुमार, आर्य भजनोपदेशक, गगसोना, मेरठ। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ। आप कह रहे यहाँ आंदोलन को हाईजैक कर रहे, हाईजैक। इन किसानों ने जैक लगा के ही आपको प्रधानमंत्री बनाया। हाईजैक बता रहे, जैक लगाया किसानों ने और आपको देश का प्रधानमंत्री बनाया। मैं तो मोदी जी ये कह रहा कि परमात्मा आपके ऊपर कृपा करें। अगर किसान का कहीं दर्द आपके हृदय में है तो आओ किसानों के बीच और आकर के कर दो घोषणा कि अगर मेरा किसान यहाँ सर्दी में बिलखता है, दुखी होता है, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ले लो तीनों कानून वापस और सुना दो किसान के हित में फरमान। ये किसान आपको सर का ताज बना करके रखेगा, पलकों पर बैठा लेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। जहाँ तक कि सरकार का कहना है, सरकार ये कह रही है कि हम बिल में संशोधन करने के लिए तैयार हैं। जहाँ तक रही वापस करने की, तो वापस नहीं करेंगे। आप बता दीजिए क्या कमी है, उस कमी को हम दूर कर देंगे। तो इस पर भी आप राजी नहीं हैं? देखो, किसान के ऊपर जो बिल इन्होंने बनाया है, इस बिल का मैंने अध्ययन किया, इस कृषि बिल की मैंने स्टडी की। ये कृषि बिल जो है वो किसानों के पूर्ण अहित में है और कॉरपोरेट कंपनियों के पक्ष में ये बिल है। तब तक कंपनियों के भंडारण, मैंने देखा, माननीय गौरव टिकैत जी और मैं, हम गाड़ी में दौरा करने गए तो गौरव जी ने बताया कि अरुण जी ये भंडारण बनाए हैं कंपनियों ने। कंपनियों के तब तक भंडारण नहीं भरेंगे तब तक तो किसान की फसल उस रेट पे खरीदेंगे। कंपनी कहती है जब हमारे भंडारण भर जाएंगे फसल से तब हम फसल के जिम्मेदार नहीं हैं, तब किसान उस फसल को लेकर के दर दर कहाँ मारा फिरेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि एमएसपी पे कानून बनाओ। ये कृषि बिल किसानों के हित में नहीं है, इसको वापस कर लो। और बिना किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की आप बात कर रहे हैं, इसमें अभी जो नरेंद्र मोदी जी ने भी भाषण दिया है, उनका ये कहना है कि जितनी भी प्राइवेट कंपनियां होंगी उनका हक नहीं होगा किसान की ज़मीन पर। अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ ये लिखा जाएगा कि अगर फसल खराब भी होती है तो तब भी जो कंपनी है वो पे करेगी किसान को। तो ये तो साफ साफ बोला ही जा रहा है। तो फिर किस तरीके की यहाँ पर बातें हो रही है जो कि समझ नहीं आ रही है आपको या फिर किसानों को, या फिर कौन ऐसा है जो चीज़ें मैनिपुलेट करके आप तक पहुँचा रहा है? क्या ऐसा हो रहा है? नहीं, हमें किसान को विश्वास नहीं रहा। बोला तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये भी था कि 15-15 लाख रुपए किसानों के खाते में जाएंगे, वे आगे। तो बोलने की बात नहीं, बात है लिखित की। जब तक लिखित समझौता नहीं होगा तब तक ये बात नहीं हम मानने वाले। तो मतलब जो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि हम किसानों के हित में हैं, जो भी आप बोल रहे हैं उसको संशोधन के साथ लेके आएंगे, आप कह रहे हैं कि हम लिखित में मांग रहे हैं, हमें विश्वास नहीं है बातों। हम ये कह रहे हैं मैडम कि जो कृषि बिल है यो किसानों के हित में है, इसे तो निरस्त कर दो और किसानों का प्रतिनिधिमंडल बैठाओ जो खेती क्यारी की बात को जानता है, और किसानों कंपनी को भी बैठा लो, किसान को भी बैठा लो। अगर इस कानून पे विवाद है, भड़क रहा हिंदुस्तान का किसान, तो इस बिल को निरस्त करके और किसानों से चर्चा करके एक नया बिल बना लो। उसमें क्या इनके स्वाभिमान को चोट लगती है? हमारे से पूछ के तो बिल बनाया नहीं, किसानों से मुझे बताओ। हिंदुस्तान के कुछ किसानों का प्रतिनिधित्व ये लेते, उनसे चर्चा करते, तब बिल को पास करते। एक तरफ तो कोरोना कोरोना कोरोना, एक तरफ रात को जो है इन्होंने बिल पास कर दिया। ये कौन सा तरीका ठीक करना पड़ेगा मोदी जी को, बात ये है। तो जिस तरीके से आप ये बोल रहे हैं, अब जो बिल की बात मैं करना चाहूँगी, जैसे 2019 में कांग्रेस सरकार ने भी अपने मैनिफेस्टो में जितने भी बिल ये पास हुए हैं अभी, जिनकी आप अवहेलना कर रहे हैं, वही बिल के पक्ष में थी कांग्रेस सरकार। केजरीवाल भी इस बिल के पक्ष में थे कि किसानों को अदर ऑप्शन भी मिलना चाहिए मंडी के बाहर, कि वो जाके अपना सामान बेच सकें, प्राइवेट मंडी एक होनी चाहिए। यानी कि दोनों सरकार पक्ष में थी। अभी दोनों ही इसके विरोध में कैसे हो गई? तो अभी क्या सरकार, जो कांग्रेस सरकार और केजरीवाल सरकार है, वो किसान को बरगला रही है? देखो, जब कांग्रेस की सरकार थी हमने तब भी आंदोलन किए, तब भाजपा विपक्ष बन के हमारे साथ रहे था। तो ये तो बात राजनीतिक दलों के भड़काने की तो है नहीं, ये तो भ्रम फैला रहे
केजरीवाल ये कह रहा, कांग्रेस ये कह रहा, किसान उनकी भी मानने को तैयार नहीं। किसान तो स्वाभिमान से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा। और हम एक बात भारत सरकार को कहना चाह रहे, किसान ना बरगला रहा बिल्कुल, हम तो स्वाभिमान से एक बात कह रहे, हक के सैदाई हैं जालिम को मिटा डालेंगे। हिंदुस्तान का किसान बोलता है, हक के सैदाई हैं जालिम को मिटा डालेंगे, गर्दी से वक्त भी आया तो बदल डालेंगे। हमने जिस दौर को चाहा है बदल डाला है, अब जिस दौर को चाहेंगे बदल डालेंगे। तो ये हिंदुस्तान का किसान जो है तैयारी से बैठा, 1 साल हो जाइए आंदोलन को, ऐसे ही चलता रहेगा। खीर तो खाओ। नहीं लगता जितने भी बुजुर्ग यहाँ पर शामिल हैं आप लोगों के साथ, उन लोगों को तकलीफें झेलनी पड़ रही है? जैसे कि अभी एक 70-75 साल के बुजुर्ग ने आत्महत्या कर ली है, तो इस तरीके का दौर यहाँ पर चल रहा है, तो कितना सही है ये आंदोलन को कंटिन्यू करना? नहीं, मैं तो किसानों को ये कहूँगा कि इतना दुखी ना हो, अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे, परमात्मा ठीक करेगा। आत्महत्या तक जीवन को लेकर के ना जाओ। वो जो हमारे बुजुर्ग किसान, महात्मा टिकैत अमर रहे, महात्मा टिकैत अमर रहे, किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद करता हुआ उसने अपने प्राणों को आहूत कर दिया इस किसान आंदोलन में। हम तो चाहते थे उसके पार्थिव शरीर को यहीं गाजीपुर बॉर्डर पर रख कर के उसका बहुत बड़ा भव्य, उस जो शहीद हुआ है उसका भव्य श्रद्धांजलि समारोह होता, लेकिन उसके परिवार के लोगों ने कहा कि नहीं, हमारे पिताजी की इच्छा थी कि जब मेरी कहीं मृत्यु हो किसान के लिए, तो मेरे पार्थिव शरीर को मेरे खेत में उसका अंतिम संस्कार करना। तो वो गांव लेकर के गए हैं उनको, काफ़ी किसान भी यहाँ से गए हैं। तो किसान के खेत में उनकी जन्मभूमि पर उसका पार्थिव शरीर का अंत्येष्टि संस्कार वो लोग करेंगे। 7 बार 8 बार बातचीत हो चुकी है सरकार से। 2 जो आपकी मांग थी वो सरकार मान गई है, लेकिन 2 अभी भी अड़ी है। जो कहते हैं ना कि पूंछ निकल गई, हाथी अभी बाकी है, तो उसके लिए अभी सरकार नहीं मान रही है। तो क्या कहेंगे इसके लिए? क्या 4 तारीख को मान जाएगी, 4 जनवरी को? नहीं, अगर ये नहीं मानते तो इन्हें प्रायश्चित करना पड़ेगा। 4 में नहीं मानने, 10 में मानेंगे, 12 में मान करने का प्लान है अगर 4 तारीख को कुछ फैसला नहीं आता है? नहीं, प्लान तो हम इसे दिल्ली को बंद कर देंगे। अगर किसान के काम बंद हैं तो सबके काम बंद हो जाएंगे, दिल्ली को छावनी बना देंगे, जाम कर देंगे दिल्ली को। दिल्ली जाम कर देंगे आप? आपको दिल्ली के नागरिकों को तकलीफ होगी इससे? दिल्ली के नागरिक नहीं देख रहे, हमें तकलीफ हो रही। अगर हम गेहूं पैदा नहीं करेंगे तो बहन जी देश भूखा मर जाएगा। यो मैं यहाँ 5 दिन यहाँ रह करके गांव में गया और 2 खेत में गेहूं बो गए और फिर हम आ जा लिए यहाँ। भाई राकेश टिकैत जी कहने लगे गेहूं बो गए, आ जाओ, आ लिए। आज कल को हमारे क्षेत्र से 20 ट्रैक्टर ट्रॉली किसान लेकर के यहाँ कूच करेगा दिल्ली को। तो किसान का काम कंट्रोल हो गया, अब तो ये बढ़ेगी संख्या यहाँ। ठीक है, तो मतलब इनका यही कहना है कि अगर 4 जनवरी की बैठक में कोई फैसला नहीं निकलता है या फिर सरकार इन बिलों को खारिज नहीं करती है, तो भाई दिल्ली ये लोग बंद करने के कगार पर हैं, दिल्ली बंद कर देंगे। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए पंचायत।